नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, वो है ऑटिज़्म। ऑटिज़्म एक मानसिक पूर्ण रूप से मानसिक बीमारी है और ये हमारे भारतीय बच्चों की बात करें तो 68 बच्चों में से 1 बच्चे में पाई जाती है और आजकल ये बड़ी कॉमन होती जा रही है दिन ब दिन। तो इसके विषय में बात करते हुए हम आपसे बात करेंगे कि इसका कारण क्या है? पहले तो हम इसके कारण की बात करते हैं। होता क्या है जब इसमें मेन कारण हमारे शरीर में जीन्स हैं। जैसे बच्चे की जब डेवलपमेंट अपनी माँ के पेट में हो रही होती है, उस समय कुछ विशेष जीन्स जो हम अपने पूर्वजों से लेते हैं, हमारे बाप-दादा, नाना-नानी, दादा-दादी इनसे मिलती है हमारे को। उनकी वजह से बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट के टाइम पे उसकी डेवलपमेंट जो उनसे होती है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, मतलब ठीक तरीके से हो नहीं जाती, डिस्टर्बेड हो जाती है, रुक जाती है। जिसकी वजह से ये इस तरह का एक बीमारी पैदा होती है जिसको हम बोलते हैं ऑटिज़्म। इस कंडीशन में होता है क्या है कि बच्चा अपनी बात को दूसरे तक रखना, मतलब एक कम्युनिकेशन, किसी दूसरे को अपनी बात कह पाना या किसी के साथ रिलेशनशिप बना पाना, एक किस्म से एक मेंटल लेवल पे रिलेशनशिप बना पाने में मुश्किल आती है उसको दूसरे लोगों के साथ। और वो बच्चा अपने आप को जो हमारी सोसाइटी है उसमें एडजस्ट नहीं कर पाता। तो पहले हम बात करेंगे कि क्या ऐसे कौन से सिम्पटम है जिनके बेस पे हम पहचान सकें कि बच्चा ऑटिस्टिक है। तो ये दोनों चीजें, बच्चा बहुत छोटा होता है तो उससे हमें पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है सिम्पटम बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं जिससे हम पहचान पाते हैं। तो पहले बात करते हैं जो छोटे बच्चे यंग चाइल्ड हैं उनमें कैसे पहचानें। तो अगर हम उसको नाम लेके पुकार रहे हैं, मान लो किसी का नाम जो भी आप हमने पर्टिकुलर उसका नाम रख रखा है, हम उसके नाम से उसको बुला रहे हैं बट बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हम उसको बार-बार बुला रहे हैं। आमतौर पे आप देखेंगे बच्चे को हम जैसे नाम से रिस्पॉन्स करते हैं बच्चा हमारी तरफ देखता है, बट ऐसा बच्चा देखेगा नहीं। फिर वो हमारी आँखों से आँखों का कॉन्टैक्ट बनाना अवॉइड करेगा। आँखों से आँखें हम देखते हैं बच्चे की आँखों में आँखें डाल के तो हमको पता चलता है वो हमारी आँखों से कुछ बात कहना चाह रहा है या कोई बात एक्सप्रेस करना चाह रहा है। तो ऐसा बच्चा आपकी आँखों से कोई किसी किस्म का एक्सप्रेशन नहीं देगा। तीसरा, जब आप उसकी तरफ स्माइल करते हैं, हम देखिए छोटे बच्चे को हम हमेशा स्माइल करते हैं, तो ऐसे में अगर हम उसकी तरफ स्माइल करते हैं तो स्माइल का आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, जो जैसा है वैसे ही चलता रहेगा। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेस्ट, पर्टिकुलर स्मेल, पर्टिकुलर साउंड, इससे बड़े इरिटेटिव हो जाते हैं, मतलब उनको वो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, तो ऐसे में वो बड़ी जल्दी अपसेट हो जाते हैं। और एक रेपिटेटिव मूवमेंट करना, मतलब जैसे हाथों को ऐसे ऐसे बार बार फ्लैकिंग करना, नीचे करना, ऊपर नीचे करना, उंगली से ऐसे ऐसे करते रहना और तरह तरह की बॉडी के मूवमेंट्स चेंज करते रहना, रॉकिंग टाइप मूवमेंट्स करते रहना, ये इन बच्चों में मिलेगा। और इसके साथ साथ जैसे है, ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा बोलते नहीं है। जैसे आम बच्चे आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं। और एक ही बात को जहां तक, जैसे उन्होंने बात लगा दी कि मैंने खेलना है, तो मैंने खेलना है, मैंने खेलना है, दे विल रिपीट, वो अपनी बात को रिपीट करते रहेंगे। तो ये एक छोटे होते बच्चों में लक्षण है जिनसे आप पहचान सकते हैं कि बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित है। और थोड़ा सा बच्चा जब बड़ा होता है तो हम लोग देख पाते हैं कि वो हमारे जो एक्सप्रेशन है, जो हमारी थिंकिंग है, हमारी फीलिंग है, उसको पहचान नहीं पा रहा। हम उससे जो बोलना चाह रहे हैं, उसको कहना चाह रहे हैं, उसको समझाना चाह रहे हैं, वो हमारी पूरी बात को समझना ही नहीं चाह रहा है, या उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको समझ नहीं आ रहा है। हार्ड होता है उसको एक्सप्रेस, अपनी बात को भी बड़ी मुश्किल से आप लोगों के सामने रख पाएगा। और उसका जो रूटीन होता है, डेली रूटीन बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, जैसा है रोजमर्रा का वैसा रूटीन। अगर 9 बजे जागना है तो 9 बजे जागना है, 6 बजे जागना है तो 6 बजे जागना है, दूध इतने बजे मिलना है तो इतने बजे मिलना है। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। और अगर जरा सा भी ऐसे में कोई गड़बड़ हो जाए तो उनका माइंड बड़ी जल्दी अपसेट हो जाता है। और ऐसे बच्चे खासकर किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में बहुत तेज होते हैं, बहुत किसी भी चीज में एक्टिव हो सकते हैं, बहुत तेज हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में। और अगर मैं ये बात कहूँ, उनका कोई फ्रेंड्स सर्कल बहुत कम होता है। अगर आप उनसे कुछ पूछते हैं जो उनसे रिलेटेड नहीं है, या बहुत ज्यादा आपने उनसे पूछताछ करनी चाहिए, बच्चे आप कहाँ करते हो, क्या करते हो, ऐसे बच्चे रिस्पॉन्ड करना भी नहीं पसंद करते और ऐसे में परेशान भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। और ऐसे बच्चे अपनी खुद की कंपनी करना पसंद करते हैं। तो ये सब थे लक्षण जिनसे हम पहचान पाते हैं कि बच्चा ऑटिस्टिक है। तो अब बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। देखिए, डायग्नोसिस की बात रही तो इसमें ऐसा कोई ब्लड टेस्ट नहीं जिससे हम पहचान सकें कि बच्चा ऑटिस्टिक है। हमको उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन, उसका बिहेवियर, ऐसी चीजें देखने भी पता चलता है। ऐसे कौन से लोग हैं जो इसके रिस्क फैक्टर में, आप देखेंगे आजकल लेट शादी होती है बच्चों की, ज्यादातर शादी 30-35, कई बार इसके बाद 40 तक की एज में या 45 तक की एज में शादी हो रही है, उसके बाद बच्चे हो रहे हैं। तो ऐसे लोग ज्यादातर रिस्क पे हैं कि ऐसे बच्चों, ऐसे पेरेंट्स में ऑटिस्टिक चाइल्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम इसको ट्रीट कैसे करें, इसके साथ डील कैसे करें, बात आती है। तो सबसे पहले जरूरत है इसमें पेशेंस रखने की।
कि हम लोग अपना पेशेंस बना के रखें। ऐसे बच्चों के साथ पेशेंस बना के रखना बहुत जरूरी है कि हम उनसे रिस्पॉन्स चाह रहे हैं बट वो हमको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है पेशेंस, और दूसरा जो उनका शेड्यूल है उससे हम स्ट्रिक्ट रहें। जैसा शेड्यूल वो चाह रहे हैं हम वैसा शेड्यूल मेंटेन करें। और उसके चाइल्ड का जो एग्रेशन है या जो उसका एक अग्रेसिवनेस है, जो गुस्सा है, ऐसे में हम उसको बच्चे को सिखा सकें कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है। उसके साथ परसिस्टेंट जैसे हैं वैसे के वैसे बने रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें उसके साथ पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करें, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करें। अगर वो अटेंशन आपसे मांग रहा है बहुत ज्यादा तो उसको इग्नोर करें, और ऐसे बच्चे में हम उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको लव करें, उसको प्यार करें, उसकी जो चीज है उसको ये जाहिर ना होने दें कि उसको बीमारी। हम ये ना कहीं बेटे आप कैसे हो, ऐसे कहने से उसको पता चलता है कि शायद मैं बीमार हूँ। उसको ये लगना ही नहीं चाहिए कि वो एक आम सोसाइटी से अलग है। और एक हमको रिवार्डिंग बिहेवियर रखना है कि अगर वो ऐसा कुछ अच्छा परफॉर्मेंस ला रहा है आपके सामने तो आप उसको रिवार्ड दीजिए। और एक उसको होम में एक सेफ्टी जोन क्रिएट कीजिए ताकि लोग उसके साथ इंटरेक्ट करके उसको ये एहसास न दिलाएं कि वो ऑटिस्टिक है। तो थोड़ा सा उसकी लाइफ में उसके शुरू के कुछ टाइम में इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, अब देखिए फन तो हर किसी की लाइफ में मैटर करता है और आपको एज ए पेरेंट उसका दोस्त भी बनना पड़ेगा। उसके साथ एक फन की लाइफ, मजे की लाइफ, एक हंसी ठट्ठा मजाक, इस तरह की चीजें आपको घर पे ही क्रिएट करनी पड़ेगी, ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो बात आती है कि अब इसमें लोग पूछते हैं कि जी खाना क्या खाएं क्या ना खाएं, तो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा जैसे कुछ इस पे जो साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं, तो जैसे सफेद मोठ है, मटर की फली है, सेम की फली है, पीनट जिसको मूंगफली बोलते हैं, मूंगफली का मक्खन है, या सनफ्लावर के सीड है, चिया के सीड्स हैं, सी फूड है, और साथ में एग्स हैं, सोया का मिल्क है, या बादाम का जो दूध है, ये चीजें खाने पीने में अच्छी मानी जाती हैं खासकर इन बच्चों के लिए। और अगर मैं दवाइयों की बात करूं तो एक दवाई है जिंको बायलोबा, अगर हम 100 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से ऐसे बच्चों को देते हैं तो ऐसे में बुद्धि का विकास दर बढ़ जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद में जैसे ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामांसी है, मंडूकपर्णी है, ज्योतिषमती है, इन चीजों का वर्णन किया गया है। अगर विटामिन की बात करें तो ऐसे बच्चों में विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हेल्प करता है। आपको कोई भी ये बता देगा तो आप ले सकते हैं, सैशे आते हैं, गोलियां आती हैं, नैनो शॉट्स आते हैं। फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा, आजकल एक रिसर्च ड्रग इसके ऊपर स्टडी हो रहा है जिसका नाम है पैक्स 101। ये ड्रग अभी फॉरेन में अंडर ट्रायल है और ये ड्रग स्पेसिफिकली जो सा है इन बच्चों के लिए डिजाइन किया गया। ये फेज 2 ट्रायल में चल रहा है। अगर ये बाई चांस सक्सेसफुल हो जाता है तो ऐसे बच्चों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है। कुछ लोग पूछते हैं सर ऐसे बच्चों को केला खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए, दूध देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो मैं उनको आंसर देना चाहूंगा केले में मैग्नीशियम पोटेशियम होता है जो हमारी मसल को रिलैक्स करता है, तो ऐसे में कोई देना कोई हर्ज नहीं है। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स से देखा गया है, दूध हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, व्हीट हो गया या ग्लूटेन हो गया, इस तरह की चीजों से देखा गया है कि इन बच्चों में दिक्कत आती है। तो इन चीजों को, दूध या इससे बनी डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। आप सोया का यूज कर सकते हैं, सोया मिल्क यूज कर सकते हैं, इससे आपको हेल्प मिलेगी। फिर आता है कि क्या ऐसे बच्चों के लिए कुछ वर्क गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है साहब। एक्शन फॉर ऑटिज्म एक सोसाइटी बनी हुई है इन लोगों की जो सी है, जिसमें ये लोग इन चीजों के बारे में बच्चे की ट्रेनिंग देते हैं, पेरेंट्स को गाइड करते हैं। फिर स्वबोधनी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है चेन्नई में है, ज्यादातर ये सारी चीजें जो ऑटिज्म से रिलेटेड हैं ये चेन्नई और दिल्ली में ही बेस्ड है, तो मैं बात करूंगा। इसके अलावा एक सेंटर ऑफ ऑटिज्म एंड अदर डिसेबिलिटीज रिहेबिलिटेशन रिसर्च एंड एजुकेशन है केरला में, बहुत बढ़िया सेंटर है जहाँ पे ये लोग एजुकेट करते हैं। अरविंद फाउंडेशन है चेन्नई के अंदर, वसंतम स्कूल एंड होम फॉर पीपल विद स्पेशल नीड्स है चेन्नई के अंदर, और एक दिल्ली की संस्था तमन्ना। ये सब संस्थाएं मिलकर इन बच्चों के लिए बहुत काम कर रही हैं, इनको इनके राइट्स बता रही हैं, इनको कैसे डील करना वो बता रही हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी डॉक्टर की सलाह मशवरे के साथ चलिए ताकि आप उसकी प्रॉपर से इलाज भी कर सकें। तो देखिए इसमें दवाइयों का बहुत जो थोड़ा बहुत रोल था वो मैंने आपको बताया, आपको समझाया कि क्या दिखते हैं इसके साथ। इसमें ज्यादा बिहेवियर थेरेपी और कुछ जो चीजें मैंने आपको बताई, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक चीज मैं इसमें बहुत बताना चाहूंगा इन पेरेंट्स के लिए खासकर, कि ऐसे पेरेंट्स को इनकम टैक्स के 80 DDB में छूट दी गई है, टैक्स बेनिफिट दिए गए। अगर तो 40% डिसेबिलिटी है तो 75,000 तक की, और अगर 80% डिसेबिलिटी है तो 1.5 लाख तक की छूट दी गई है। तो ऐसे बच्चे के ऊपर अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो आप उसका बेनिफिट टैक्स पे भी ले सकते हैं। इन द लास्ट मैं ये कहूंगा कि ऐसे बच्चे भगवान का गिफ्ट हैं। आप ऐसे बच्चों का ध्यान रखिए, उनके साथ एज ए पेरेंट्स नहीं, एज ए फ्रेंड, एज ए पेरेंट्स हर तरीके से उनके साथ डील करिए। जब ये बच्चे इंप्रूव करते हैं तो इनकी इंप्रूवमेंट का ग्राफ बहुत अच्छा आता है। ये स्किल्ड बच्चे हैं, ये भगवान के विजू स्किल्ड बच्चे हैं ये अपने आप में।
तो इसको एक बीमारी के तौर पर न लेते हुए बच्चे के साथ सहयोग करते हुए उस बच्चे की डेवलपमेंट हेल्प कीजिए। क्या ऐसे बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है? बिल्कुल भेजा जा सकता है। डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ डिसेबिलिटी क्या है। अगर वो बच्चा कोप अप कर सकता है स्कूलों को तो उनको भेजा जाता है, नहीं तो इनके लिए स्पेशल अलग से स्कूल बने हुए हैं, उनमें भेजना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी ज्यादा है और हम उसको स्कूल भेजना चाह रहे हैं और तो वहां पे वो डिप्रेशन में आ सकता है, दिक्कत में आ सकता है। तो ऐसे कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद आप लोग।